13 अप्रैल बैसाख वरुथनी एकादशी कुत्ते को खिला दें, एक गुप्त चीज, भाग्य बदल जाएगा। भक्तों, क्या आपके घर में भी अचानक से परेशानियां बढ़ने लगी हैं? क्या पैसा आता तो है लेकिन पानी की तरह बह जाता है और टिकता बिल्कुल नहीं? तो अब आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके पितृ और आपके ग्रह आपको कुछ बहुत ही गंभीर संकेत दे रहे हैं। 13 अप्रैल की तिथि कोई सामान्य तिथि नहीं है। यह वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी है और इस दिन अंतरिक्ष में ग्रहों का एक ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो कई 100 सालों में सिर्फ एक बार आता है। आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी और गुप्त चीज के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे अगर आपने इस वरुथिनी एकादशी के दिन किसी कुत्ते को खिला दिया तो यकीन मानिए आपके 7 जन्मों की दरिद्रता और दुर्भाग्य उसी क्षण हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। लेकिन मेरी एक बात का विशेष ध्यान रखें, अगर आपने उस गुप्त चीज को बनाने में या खिलाने में एक भी छोटी सी गलती कर दी तो इसका उलटा और भयंकर परिणाम भी आपको भुगतना पड़ सकता है। वह गुप्त चीज असल में क्या है, उसे किस विशेष विधि से बनाना है और दिन के किस सटीक समय पर उसे कुत्ते को खिलाना है, ये सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। बस आपको बिना स्किप किए मेरे एक एक शब्द को बहुत ही ध्यान से सुनना है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। आपको यह समझना होगा कि आखिर इस वरुथिनी एकादशी में ऐसा क्या खास है जो इसे बाकी सभी एकादशियों से इतना अलग और शक्तिशाली बनाता है, और इस उपाय के लिए सिर्फ कुत्ते का ही चुनाव क्यों किया गया है। सनातन धर्म में और हमारे प्राचीन शास्त्रों में एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे बड़ा और सबसे पवित्र माना गया है। वरुथिनी एकादशी का अर्थ ही है रक्षा करने वाली एकादशी। जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु के वराह अवतार की सच्चे मन से पूजा करता है, उसे जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का भय नहीं सताता। लेकिन बहुत ही कम लोग यह बात जानते हैं कि इस दिन कुछ खास और गुप्त उपाय करने से हम अपने जीवन की सबसे बड़ी और पुरानी परेशानियों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। और इन सभी उपायों में सबसे शक्तिशाली और अचूक उपाय है एक मूक जानवर की निस्वार्थ भाव से सेवा करना। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर कुत्ते को ही क्यों चुना गया, गाय या किसी और जानवर को क्यों नहीं? हमारे रहस्यमय और प्राचीन शास्त्रों में कुत्ते को साक्षात भगवान काल भैरव का सच्चा सेवक माना गया है। काल भैरव भगवान शिव के ही अत्यंत उग्र और शक्तिशाली रुद्र रूप हैं, जो समय, काल और मृत्यु के देवता हैं। इसके अलावा मृत्यु के देवता यमराज के पास भी 2 भयंकर कुत्ते हैं, जिनके नाम श्याम और शबल हैं। ये दोनों कुत्ते परलोक के द्वार की रक्षा करते हैं और आत्माओं को रास्ता दिखाते हैं। भगवान दत्तात्रेय, जो कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सम्मिलित अवतार हैं, उनके साथ भी हमेशा रहते हैं, जो 4 वेदों के प्रतीक हैं। इसलिए जब हम किसी कुत्ते को भोजन कराते हैं तो सीधे तौर पर हम यमराज, भगवान काल भैरव और भगवान दत्तात्रेय को एक साथ प्रसन्न कर रहे होते हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु और केतु की महादशा या अंतरदशा बहुत ही खराब चल रही है, आपके जीवन में अचानक से बिना किसी कारण के दुर्घटनाएं हो रही हैं, या फिर आपके घर में बिना किसी बात के रोज रोज भयंकर क्लेश बढ़ रहा है, तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि आपके क्रूर ग्रह आपको एक कड़ी चेतावनी दे रहे हैं। ऐसे संकट के समय में 13 अप्रैल की वरुथिनी एकादशी के दिन किया गया यह विशेष और गुप्त उपाय आपके और आपके पूरे परिवार के लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच का काम करेगा, जिसे दुनिया की कोई भी बुरी नजर या काला जादू भेद नहीं पाएगा। अब आप बहुत ही बेसब्री से सोच रहे होंगे कि आखिर वो गुप्त चीज है क्या। मैं आपको वो बड़ा रहस्य बताने ही वाला हूं, लेकिन उससे पहले ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि वरुथिनी एकादशी के पवित्र दिन हमें किन भयंकर गलतियों से हर हाल में बचना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक तरफ ये शक्तिशाली उपाय कर रहे हैं और दूसरी तरफ अनजाने में ही सही कुछ महापाप कमा रहे हैं, तो उस उपाय का कोई भी शुभ फल आपको अपने जीवन में कभी भी देखने को
नहीं मिलेगा। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग अज्ञानता में करते हैं वह है कांसे के बर्तन में भोजन करना या पानी पीना। इस एकादशी के दिन कांसे के बर्तन का उपयोग पूरी तरह से वर्जित है और इसे एक बड़ा पाप माना गया है। इसके अलावा इस दिन मसूर की दाल, चने का साग और शहद का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग दिखावे के लिए व्रत तो रख लेते हैं, लेकिन उनके मन में हमेशा दूसरों के प्रति ईर्ष्या, जलन और भयंकर क्रोध भरा रहता है। आपको यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि एकादशी का व्रत केवल आपके शरीर को भूखा रखने का नाम नहीं है, बल्कि यह आपके मन, वचन और कर्म की शुद्धि का भी सबसे बड़ा व्रत है। किसी की पीठ पीछे चुगली करना या किसी भी इंसान को कड़वे और चुभने वाले शब्द बोलना आपके किए गए व्रत को उसी क्षण खंडित कर सकता है और आपको नरक का भागीदार बना सकता है। इस वरुथनी एकादशी की असली शक्ति और इसकी महिमा को पूरी तरह से समझने के लिए आपको प्राचीन काल की एक बहुत ही रहस्यमयी कथा को बहुत ध्यान से सुनना होगा। ये कथा हमारे पुराणों में दर्ज है। बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा नदी के पावन किनारे पर मांधाता नाम के एक महान और चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। वह राजा अत्यंत दानवीर, दयालु और बहुत ही कड़े तपस्वी थे। उनका पूरा जीवन धर्म और न्याय के मार्ग पर चलता था। एक बार की बात है, जब राजा मांधाता एक घने जंगल में भगवान की कठिन तपस्या में लीन थे, तभी अचानक वहां से एक खूंखार जंगली भालू आ गया। राजा अपनी ध्यान मुद्रा में इतने गहरे उतरे हुए थे कि उन्हें उस जंगली भालू के आने का बिल्कुल भी आभास नहीं हुआ। उस भयानक भालू ने अचानक राजा के दाहिने पैर को अपने जबड़े में पकड़ लिया और उसे बेरहमी से चबाना शुरू कर दिया। राजा मांधाता को भयंकर और असहनीय पीड़ा हो रही थी। उनका शरीर खून से लथपथ हो गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना आपा नहीं खोया। उन्होंने भालू पर बिल्कुल भी क्रोध नहीं किया और न ही अपनी तपस्या को बीच में तोड़ा। वह मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे। जब वह आदमखोर भालू राजा को घसीटकर जंगल के और भी गहरे अंधेरे हिस्से में ले जाने लगा, तब राजा ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए सच्चे मन से भगवान विष्णु को पुकारा। अपने प्रिय भक्त की ऐसी करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु उसी क्षण वहां अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उस भालू का वध करके राजा की जान बचाई। लेकिन तब तक राजा का एक पैर पूरी तरह से नष्ट हो चुका था और वह अपाहिज हो चुके थे। अपनी इस हालत को देखकर राजा मांधाता बहुत दुखी हुए। तब साक्षात भगवान विष्णु ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि हे राजन, तुम बिल्कुल भी शोक मत करो। तुम्हारे साथ जो भी ये दर्दनाक घटना घटी है, ये तुम्हारे ही किसी पिछले जन्म के बुरे कर्मों का फल था जो तुम्हें इस जन्म में भोगना पड़ा। अब तुम मथुरा नगरी में जाओ और वहां जाकर मेरी वरुथनी एकादशी का पूरे विधि विधान से व्रत करो और मेरे वराह अवतार की पूजा करो। इस महान व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे और तुम्हारा शरीर पहले की तरह ही सुंदर, मजबूत और पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए। राजा मांधाता ने भगवान विष्णु की आज्ञा का पूरी निष्ठा से पालन किया। उन्होंने मथुरा जाकर वरुथनी एकादशी का कठोर व्रत किया। उस व्रत के अद्भुत और चमत्कारी प्रभाव से उनका शरीर फिर से पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया और उनका खोया हुआ पैर वापस आ गया। इस पौराणिक कथा से हमें ये बहुत ही गहरी शिक्षा मिलती है कि हमारे खुद के कर्म ही हमारे सुख और हमारे दुख का एकमात्र कारण होते हैं। लेकिन वरुथनी एकादशी जैसे अत्यंत पवित्र दिन किए गए अच्छे कर्म और हमारे द्वारा बताए गए ये विशेष उपाय हमारे पिछले जन्मों के भयंकर पापों को भी पूरी तरह से नष्ट करने की दिव्य शक्ति रखते हैं। अगर आपके जीवन में भी ऐसी ही कोई बहुत बड़ी परेशानी आ गई है, कोई ऐसी बीमारी लग गई है जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही, या फिर आप भयंकर कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपके पिछले जन्मों के कुछ बुरे कर्म आपके वर्तमान जीवन में बाधा डाल रहे हैं। ये वरुथनी एकादशी आपके पास एक बहुत ही सुनहरा मौका लेकर आई है। अपने उन सभी बुरे कर्मों को काटकर
एक नया और खुशहाल जीवन शुरू करने का। मैं आपको एक और बहुत ही रहस्यमयी बात बताता हूँ जो शायद ही कोई जानता हो। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार एक साल में कुल 24 एकादशियां आती हैं और जिस साल अधिक मास लगता है उस साल 26 एकादशियां हो जाती हैं। लेकिन इन सभी में वैशाख महीने की इस वरुथनी एकादशी का एक अपना ही अलग और बहुत ही खास महत्व है, क्योंकि वैशाख का महीना भगवान परशुराम और देवी गंगा का भी महीना माना जाता है। इस महीने में किए गए किसी भी छोटे से छोटे पुण्य का फल हमें लाखों गुना होकर वापस मिलता है। जब आप इस एकादशी के दिन उस काले कुत्ते को वो विशेष रूप से तैयार की गई रोटी खिला रहे होंगे तो उस समय आपके शरीर से एक खास तरह की सकारात्मक ऊर्जा निकलेगी। विज्ञान भी अब इस बात को मानने लगा है कि हमारे विचार और हमारी भावनाएं हमारे आसपास के वातावरण को पूरी तरह से बदल सकती हैं। जब आप पूरे मन से उस मूक जानवर की भूख मिटाएंगे तो आपके दिल से जो करुणा निकलेगी वो सीधे ब्रह्मांड की उस सर्वोच्च शक्ति तक पहुंचेगी जिसे हम भगवान कहते हैं। तो चलिए अब मैं आपका और ज्यादा समय न लेते हुए आपको उस अत्यंत रहस्यमयी और गुप्त चीज के बारे में विस्तार से बताता हूं जिसका आपको इतनी देर से बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वह कोई साधारण भोजन बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि यह नवग्रहों की शांति, पितरों की तृप्ति और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त करने का एक बहुत ही अचूक और मारक अस्त्र है। इस उपाय को सिद्ध करने के लिए आपको 13 अप्रैल की सुबह सूरज उगने से पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर अपने सभी नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करना है। स्नान के पानी में अगर आप गंगा जल की कुछ बूंदे मिला लें तो ये और भी शुभ होगा। स्नान करने के बाद आपको साफ और धुले हुए वस्त्र धारण करने हैं। हो सके तो पीले रंग के कपड़े पहने, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। अब आपको पूरे भक्ति भाव से अपने घर के रसोई घर में जाना है और वहां एक विशेष प्रकार की रोटी तैयार करनी है। अब यहाँ आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इस रोटी का आटा गूंथते समय आपको सामान्य पानी के साथ साथ थोड़े से कच्चे दूध का भी इस्तेमाल करना है। कच्चा दूध चंद्रमा का प्रतीक है जो आपके मन को शांति प्रदान करेगा। जब आटा अच्छी तरह से तैयार हो जाए तो उसकी एक मध्यम आकार की लोई बनाएं। अब इस लोई के अंदर आपको कुछ बहुत ही खास और चमत्कारी चीजें भरनी हैं। इस लोई के अंदर जो सबसे पहली चीज आपको डालनी है वो है काले तिल। काले तिल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने गए हैं और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये राहु और केतु के सबसे क्रूर और अशुभ प्रभाव को भी तुरंत शांत करने की ताकत रखते हैं। दूसरी चीज जो आपको लेनी है वह है थोड़ा सा पुराना गुड़। गुड़ सूर्य देव और मंगल ग्रह का सीधा प्रतीक है जो आपके जीवन में रुकी हुई ऊर्जा, प्रचंड आत्मविश्वास और हर क्षेत्र में सफलता लेकर आता है। तीसरी और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज जो इस उपाय की जान है वह है शुद्ध सरसों का तेल। आपको उस रोटी की लोई के अंदर सरसों के तेल की ठीक 7 बूंदें डालनी हैं। सरसों का तेल न्याय के देवता शनिदेव और भगवान काल भैरव से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। अब इन तीनों शक्तिशाली चीजों को लोई के अंदर अच्छे से भरकर उसे बंद कर दें और एक गोल रोटी बेल लें। अब इस विशेष रोटी को लोहे के तवे पर बहुत ही सावधानी से सेंक लें। याद रखें तवा सिर्फ लोहे का ही होना चाहिए, क्योंकि लोहे का तवा भी शनि देव का ही एक प्रतीक माना गया है। जब रोटी दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेंक जाए और कच्ची न रहे तो उसे एक साफ प्लेट में निकाल लें। लेकिन रुकिए, अभी आपका ये उपाय पूरा नहीं हुआ है। इस रोटी के ऊपर आपको एक और गुप्त और चमत्कारिक चीज लगानी है और वो है थोड़ा सा शुद्ध गाय का देसी घी और ठीक एक चुटकी पिसी हुई हल्दी। हल्दी भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप है और ये आपके जीवन में अपार सौभाग्य और धन संपदा खींच कर लाती है। अब आपकी ये विशेष और तांत्रिक रोटी पूरी तरह से बनकर तैयार है, लेकिन इस रोटी को कुत्ते को खिलाने का भी एक बहुत ही खास और कड़ा नियम है जिसे आपको हर हाल में मानना होगा। आपको ये तैयार की गई रोटी सुबह के समय नहीं खिलानी है। आपको इसे दोपहर के समय या फिर सूरज ढलने के ठीक बाद गोधूली बेला के समय किसी कुत्ते को खिलाना है। आपको ये पूरी कोशिश करनी है कि आप किसी काले रंग के कुत्ते को ही ढूंढकर ये रोटी खिलाएं।
क्योंकि काला कुत्ता सीधे तौर पर काल भैरव का वाहन माना जाता है। लेकिन अगर बहुत ढूंढने के बाद भी आपको कोई काला कुत्ता न मिल पाए तो आप किसी भी दूसरे रंग के कुत्ते को ये रोटी पूरे श्रद्धा भाव से खिला सकते हैं। जब आप उस कुत्ते के पास ये रोटी लेकर जाएं तो अपने मन ही मन भगवान विष्णु के सबसे शक्तिशाली महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का लगातार जाप करते रहें। रोटी को कुत्ते के सामने जमीन पर रखते समय अपने स्वर्गवासी पितरों को मन ही मन याद करें और उनसे दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे पितृ देवता, जाने अनजाने में मुझसे जो भी भूल हुई हो उसे क्षमा करें और मेरे जीवन के सभी संकटों और बाधाओं को हमेशा के लिए दूर कर दें। यहाँ पर आपको एक बात का बहुत ही विशेष और कड़ा ध्यान रखना है कि जब वह कुत्ता उस रोटी को खा रहा हो तो उसे बिल्कुल भी परेशान न करें, उसे छूने की या सहलाने की कोशिश भी न करें, उसे बहुत ही शांति से अपना वह भोजन करने दें। आप बस कुछ कदम दूर खड़े होकर उसे देखते रहें। अगर वह कुत्ता एक ही बार में आपकी दी हुई पूरी रोटी मजे से खा लेता है तो आप उसी क्षण समझ लीजिए कि आपका यह महान उपाय पूरी तरह से सफल हो गया है। भगवान विष्णु और काल भैरव ने आपकी उस रोटी को स्वीकार कर लिया है और अब आपकी बंद किस्मत के दरवाजे खुलने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुत्ता सिर्फ रोटी को सूंघता है और बिना खाए ही वहां से चला जाता है या उसे बीच में ही छोड़ देता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाए तो आपको बिल्कुल भी निराश या उदास नहीं होना है। इसका सीधा सा मतलब यह होता है कि आपके घर पर या आपके खुद के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा या किसी बुरी नजर का प्रभाव बहुत ही ज्यादा हावी है जिसे एक बार में नहीं काटा जा सकता। ऐसे में आपको इस उपाय को हार माने बिना अगले दिन फिर से पूरे विश्वास के साथ दोहराना चाहिए जब तक कि कुत्ता उस रोटी को पूरा ना खा ले। इस शक्तिशाली उपाय के साथ साथ आपको वरुथनी एकादशी के दिन दान पुण्य का भी बहुत महत्व समझना चाहिए। इस पवित्र दिन आप किसी भी गरीब, असहाय या जरूरतमंद व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र या ठंडे जल का दान जरूर करें, क्योंकि वैशाख के इस भीषण गर्मी वाले महीने में किसी प्यासे को जल पिलाना दुनिया का सबसे बड़ा और पुण्य का काम माना गया है। आप किसी मंदिर के पास या सार्वजनिक स्थान पर ठंडे पानी की प्याऊ लगवा सकते हैं या फिर अपने घर की छत पर बेजुबान पशु पक्षियों के लिए मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर रख सकते हैं। आपका ये छोटा सा निस्वार्थ कर्म आपको हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य फल प्रदान कर सकता है। आपको यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जीवन में स्थायी सफलता, अटूट धन और मानसिक शांति पाने के लिए सिर्फ टोने टोटके या उपाय करना ही काफी नहीं होता है, बल्कि हमें अपने रोजमर्रा के कर्मों को भी सुधारना बहुत जरूरी होता है। किसी इंसान से झूठ बोलना, अपने व्यापार में किसी को धोखा देना, कमजोर और गरीब लोगों को सताना या उनका हक मारना, महिलाओं का अपमान करना, ये सब कुछ ऐसे भयंकर कर्म हैं जो हमारे द्वारा किए गए सभी पुण्यों और तपस्या को एक ही झटके में जलाकर राख कर देते हैं। इसलिए चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमेशा सच्चाई, धर्म और ईमानदारी के ही रास्ते पर चलें। भगवान की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा रखें और निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें। 13 अप्रैल की वरुथनी एकादशी का यह पावन और दुर्लभ दिन आपके लिए अपने जीवन में एक बिल्कुल नई और सकारात्मक शुरुआत करने का एक ईश्वरीय अवसर है। अपने पिछले जीवन में किए गए सभी पुराने पापों के लिए एकांत में बैठकर ईश्वर से सच्चे आंसू बहाकर क्षमा मांगे और भविष्य में हमेशा अच्छे और सच्चे कर्म करने का एक कड़ा संकल्प लें। याद रखें, किसी भी इंसान का भाग्य तभी बदलता है जब वह खुद अपने अंदर से बदलने के लिए पूरी तरह तैयार होता है। आज मैंने आपको जो ये रहस्यमयी और गुप्त उपाय बताया है वह एक चमत्कारी चाबी की तरह है जो आपकी बंद किस्मत के जंग लगे ताले को हमेशा के लिए खोल सकता है। लेकिन सफलता के उस खुले दरवाजे से अंदर जाने के लिए आपको खुद ही अपने पैरों से कदम बढ़ाने होंगे। इस आने वाली एकादशी पर अपने पूरे दिल, पूरे विश्वास और असीम श्रद्धा के साथ यह महा उपाय करें। मुझे अपने इष्ट देव पर पूरा यकीन है कि भगवान श्री हरि विष्णु और साक्षात काल भैरव बाबा की असीम कृपा से
आपके जीवन की सभी छोटी बड़ी परेशानियां छू मंतर हो जाएंगी। आपका रुका हुआ पैसा वापस आ जाएगा और आपका घर खुशियों, सुख, समृद्धि और अपार धन दौलत से हमेशा के लिए भर जाएगा। तो 13 अप्रैल को इस वरुथनी आप एकादशी के ऐतिहासिक दिन इस उपाय को करना किसी भी कीमत पर न भूलें। भगवान श्री हरि आपका और आपके पूरे परिवार का कल्याण करें।